Hey, what's up, future leaders? Welcome back to my channel, The Commerce Catalyst. So again, sticking to my agenda, आप लोगों को concepts की इतनी clarity देना that you never go wrong with your answers. आज हम बात करेंगे nature and significance of management as a sub part 2 की. So stay tuned. तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पे ब्रॉडली आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट दिख रही हैं, जो कि हमने एज अ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट भी सीखा है मेरे पुराने वीडियो में. उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, ताकि अगर आप नए व्यूअर हैं तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट चैप्टर, दैट मॉड्यूल ऑफ माइन एंड देन रिकनेक्ट फ्रॉम देयर. सो मूविंग ऑन. सो नाउ वी हैव मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. जैसा कि हमने डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में भी सीखा है दैट क्यों आप मैनेज करते हो. यहाँ पे बस कंसेप्ट की क्लैरिटी सीखो ताकि कोई भी केस स्टडी में कंफ्यूज मत हो. सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सो व्हाट डज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीन? हम लोग मैनेजमेंट करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल. हमारे पास कोई टारगेट है, कोई एजेंडा है जिसको हमको मीट करना है. सो इट मेक्स मैनेजमेंट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मूविंग ऑन. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. पहले अगर परवेसिव का मतलब समझ जाओगे तो यू विल बी इजिली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट. सो मैनेजमेंट इज परवेसिव मतलब ये ओमनी प्रेजेंट होता है. नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर इनटू, मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा. जैसे कि कोई मंदिर का ट्रस्ट है, मैनेजमेंट वहां भी हो रहा है. कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मैनेजमेंट वहां भी हो रहा है. कोई सोशो इकोनॉमिक कल्चरल ग्रुप है, मैनेजमेंट वहां भी है. आपके इनफैक्ट क्लास में भी मैनेजमेंट है, आपके स्कूल में भी मैनेजमेंट है. आपके इफ यू टॉक अबाउट बिग जायंट कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, वहां पे भी मैनेजमेंट है. सो मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज ओमनी प्रेजेंट इन ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैनेजमेंट का तरीका इट कैन वेरी ऑब्वियसली, क्योंकि मैनेजमेंट जो है उसको करने का तरीका वो वेरी करता है. इंडिया में शायद कुछ और होगा. इवन इंडिया और दूसरे कंट्रीज की बात हम क्यों कर रहे हैं, इंडिया में ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग टाइप का मैनेजमेंट होता है. सो मैनेजमेंट इज देयर, उसको बस करने का तरीका अलग हो सकता है. दैट इज प्रीटी अंडरस्टैंडेबल. नाउ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. यहाँ का कीवर्ड समझो. मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, वो कोई लेट डाउन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना है. मैनेजमेंट क्या है? इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन कॉम्पोनेंट. यहाँ पे ब्रॉडली 3 कंपोनेंट्स में वो डिवाइड हो गया है, जो कि आप ब्रॉडली जो चीजों को उस तीनों में फिट कर सकते हैं. पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क. सो व्हेन यू टॉक अबाउट वर्क, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम को अकम्प्लिश करता है तो वो कौन सा काम होगा. फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल है तो केयर करना है पेशेंट्स की, या उनका डायग्नोसिस करके उनका इलाज करना है. इफ यू टॉक अबाउट कोई गारमेंट इंडस्ट्री है तो प्रोडक्शन करना है. कोई टीचिंग इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो पढ़ाना है बच्चों को, सर्विस प्रोवाइड करनी है. सो व्हाट विल बी द वर्क, वो आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क में डिफाइन होता है. मूविंग ऑन, वी हैव मैनेजमेंट ऑफ पीपल. नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल? ये जो काम आपने डिफाइन कर लिया, इस काम को करने के लिए वी विल नीड पीपल, ह्यूमन रिसोर्स. सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो पार्ट होता है मैनेजमेंट का, दैट इज मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स. ये आगे के स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि क्यों डिफिकल्ट है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना. बट थोड़ा सा एक ब्रीफ देने के लिए आई टेल यू why is it important to know कि management of people is the toughest task a manager has to do, because everyone is different. So कोई आपके इंस्ट्रक्शन का या कोई आपकी बात का असर किसी भी इंडिविजुअल पे एक जैसा नहीं पड़ता, because they come from different backgrounds, different educational insights and different aspirations from the organization. तो management of people is the most critical part in management. Now moving on with management of operations. अब आपने जो है लाइन ऑफ वर्क जो है वो डिफाइन कर लिया कि हाँ, केयर प्रोवाइड होगी, या फिर पढ़ाया जाएगा, या फिर आपका सर्विस प्रोवाइड होगा, या फिर प्रोडक्शन होगा. बट उसका क्या प्रोसेस होगा, द चेन ऑफ ऑपरेशंस कैसे होगा. अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो आप कैसे उसको प्रोडक्शन को आप करोगे, उस कंपोनेंट को प्रोड्यूस कैसे करोगे वो कमोडिटी को, या सर्विस प्रोवाइड होनी है तो उसका क्या चेन होगा. या एजुकेशनल डिपार्टमेंट में अगर एजुकेशन देना है तो उसका क्या चेन, व्हाट विल बी द लाइन ऑफ ऑपरेशन.
that is in the management of operation. So ये आपका multidimensional होता है, it is a complex activity and it needs work has to be defined, कौन उसको करेगा and कैसे, through what channels it has to go through. That is management of work, people and operations. Now moving on, characteristics of management, it is a continuous process. So ऐसा है कि मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो है इट डज नॉट स्टॉप. जैसे मान लो कोका कोला में एक बैच बनना है, शुरुआत हो गई प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, कौन बनाएगा वो सब कुछ कर लिया, वो बैच बन के रेडी हो गया, तो क्या मैनेजमेंट वहां खत्म हो गया? नहीं, मैनेजमेंट खत्म नहीं होता है, इट गोज ऑन, क्योंकि फिर आपको नया बैच बनाना है, उसके बाद फिर आपको नया बैच बनाना है. यहाँ पे इवन बीच में भी इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. बीच में भी मान लो कि आपने बैच में आप बैचेस बना रहे हो और अचानक से क्या हुआ कि कोई स्टाफ आपका वो छोड़ दिया, उसने रिजाइन कर दिया. अब वहां पे क्या है, फिर से मैनेज कर रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, जहां अंडर स्टाफ है वहां स्टाफ दे रहे हो, जहां ओवर स्टाफिंग है वहां मैनेज कर रहे हो. सो इट इज कंटिन्यूअस. अब अचानक से क्या हुआ, कोका कोला का ट्रेंड चेंज हो गया. ठीक है, कोका कोला में अभी आपको पैकेजिंग मान लो कि हम जो जेनजी के हिसाब से पैकेजिंग नहीं है, ट्रेडिशनल फॉर्म में चला आ रहा है. यहाँ पे लगा मैनेजमेंट को कि नहीं, हम लोग तो पीछे जा रहे हैं, वी हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू. तो उस बैच के बनते बनते ही सारा कुछ फिर से प्लानिंग से इम्प्लीमेंट हो जाएगा नए पैकेजिंग के साथ. सो इट इज टोटली कंटिन्यूअस इन नेचर. आपका मैनेजमेंट जो है वो चलता रहता है साइड बाय साइड. अ मैनेजर हैज टू मैनेज ऑन एवरी डे बेसिस different activities on everyday basis. Now moving on, management is a group activity. अब मैनेजमेंट क्या है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है. ग्रुप एक्टिविटी कैसे हुआ? अभी आप बोलोगे कि नहीं, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस वो भी तो कर रहा है, वो तो सिंगल है. सिंगल वो है बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम उसको स्टेक होल्डर्स चाहिए अपना. वो अगर मान लो कि वो पान की दुकान ही खोला है या चाय की टपरी चला रहा है, सिंगल वो है, लेकिन कहीं से प्रोक्योर पान तो कर रहा होगा, कहीं से प्रोक्योर बाकी चीजें तो कर रहा होगा, कहीं से प्रोक्योर जो है सफाई वाले को कर रहा होगा, कहीं से प्रोक्योर जो है रॉ मटेरियल्स कर रहा होगा. सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. उसको वो एक सिंगल सोल प्रोप्राइटर है, बट उसको लोगों को मैनेज करना है. उसको अल्टीमेटली इट बिकम्स अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव स्टेक होल्डर्स. अब ये वर्ड आया स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स क्या है? Now stakeholders are the people who have interest in your business. ठीक है, ये कोई भी हो सकता है. रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाला भी हो सकता है, आपका जो कस्टमर्स को लेके आता है इसके लिए कि हमको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाए, वो भी हो सकता है. सफाई करने वाला भी हो सकता है. आपका जो है गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट भी है स्टेक होल्डर. सो यहाँ पे ये एक ग्रुप एक्टिविटी बन जाता है बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड in making your business a success. तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, 5 लोग हो, 10 लोग हो या 5000 लोग हो, you will have to manage them. That is one of the characteristics of management. Now moving on, it is a dynamic function. अभी dynamism के बारे में continuous process में भी डिस्कस किया. What is a dynamic function? Dynamic का क्या मतलब होता है? Something which is not static. ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई, जो स्टैटिक नहीं है वो डायनामिक है. डायनामिक है क्या? जो कि चेंज होता रहे. एंड मैनेजमेंट टू कंटिन्यू with the organization it has to adapt. तो अडेप्टेबिलिटी डायनामिज्म से आती है. मैनेजमेंट एवर चेंजिंग है. जैसे कि आपको बताया कि जेनजी के हिसाब से पैकेजिंग नहीं हुई थी, सेल्स नीचे चली गई थी, उसको चेंज करना है. उसको कैसे चेंज करोगे? अपना दोबारा से मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करो, शुरू से फिर से प्लान करो. जैसे आपके एनसीईआरटी में मैकडी का एग्जांपल था. मैकडी जो है वो क्या करती है, वो कंट्री वाइज मार्केटिंग करती है, कंट्री वाइज अपना मेन्यू बनाती है. जैसे इंडिया में उसका डिफरेंट मेन्यू है, वो मेन्यू आपको यूएस में नहीं मिलेगा. ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, बी इट सोशल, बी इट पॉलिटिकल, बी इट कल्चरल, उसके बेसिस पे क्या है, मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने पूरे के पूरे ऑपरेशन को चेंज कर लेता है. सो मैनेजमेंट बिकम्स अ डायनामिक फंक्शन. Now coming back to the last one, management is an intangible force. अभी ये intangible क्या है? Something which is not there in physical form. आप उसको टच नहीं कर सकते हो, but you can
ऑलवेज फील इट। अभी जैसे यहाँ पे इंडिगो का क्या हो रहा है, इंडिगो में अभी इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, सब लोग परेशान हैं, मतलब मैनेजमेंट उसका सही नहीं है। They are not able to manage the cancellations and they are not able to manage to keep up with the time frame जो उन्होंने दिया है। So यहाँ पे क्या हुआ, इंटेंजिबल है, आपको फिजिकली कुछ नहीं दिख रहा, फिजिकली आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप फील कर पा रहे हो इन इट्स ऑपरेशंस जो आप, और वो चीज क्यों हुई, अगर आप उसको उसके बारे में पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि वहां पे एम्प्लॉय वेयर अंडर प्रेशर, दे वर नॉट हैप्पी, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स थे जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे इंडिगो में। सो बेसिकली हाउ विल यू नो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं। द परफेक्ट वे इज टू नो इट कि अगर चीजें सब कुछ सही से हो रही हैं, ऑपरेशंस आर गोइंग वेल, एम्प्लॉयज आर हैप्पी, योर सेल्स आर स्काई रॉकेटिंग, जिस हिसाब से चलना था यू आर गोइंग दैट वे ओनली, और आपके कस्टमर्स खुश हैं, सो योर मैनेजमेंट इज डूइंग वेल, योर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेल। ये इसका लिटमस टेस्ट होता है। अगर आपके एम्प्लॉयज खुश हैं, आपके कस्टमर्स खुश हैं, यू आर अचीविंग द टारगेट्स या यू आर सरपासिंग द टारगेट्स, मतलब यू आर डूइंग गुड एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर having a good management in the organization. So with this we have these 7 characteristics of management. ये आपका मैनेजमेंट का कंसेप्ट था, इसकी क्लैरिटी आगे के हमारे केसेस में we will figure out. चलो यहाँ पे क्विक सी एक केस स्टडी है। Electrotech India aims to capture 25% of the electric scooter market share in the next 3 years. To achieve this, the company's efforts are channeled through: the production department works to double its current output, the finance department secures rupees 500 crore in funding, the sales department trains all its staff on the unique selling point of the new model. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आपको टारगेट मिला है। सी द इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट शेयर जो है उसको 25% तक लेके जाना है, कैप्चर करना है इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। यहाँ पे एक टाइमलाइन है, एक टारगेट है जिसको अचीव करना है। उसके बेसिस पे जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जो सब डिपार्टमेंट्स हैं आपके, उनके पास अलग अलग दे हैव देयर सब ऑब्जेक्टिव्स, दे हैव देयर सब टारगेट्स। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डबल करना है आउटपुट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट का 500 करोड़ को आपको इंश्योर करना है, सेल्स डिपार्टमेंट का है यूएसपी जो है ये आपका न्यू मॉडल इंप्लीमेंट करना है और स्टाफ को ट्रेन करना है उस हिसाब से। सो व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट आर वी टॉकिंग अबाउट इन हियर? जल्दी से आंसर दो, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट इन हियर? यू कैन आल्सो कमेंट ऑन केस स्टडी 1 एंड द आंसर इन योर कमेंट्स। चलो जिसने भी आंसर दिया मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिल्कुल सही है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाइलाइटेड बाय द फैक्ट दैट एवरी डिपार्टमेंट्स एफर्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स 25% मार्केट शेयर टारगेट। तो ये आपका एक गोल है जिसको सारे डिपार्टमेंट मिलके अचीव कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। चलो अब नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। श्री गोविंद देव टेम्पल ट्रस्ट मैनेजेस अ लार्ज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड्स अ फ्री किचन, a primary school and a large prayer hall. The trustees must perform the following, that is planning, organizing, controlling. यहाँ पे देख रहे हो हम लोग एक ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। You will always have to go back to keywords कि यहाँ पे क्या डिफरेंट बात हो रही है। यहाँ पे ट्रस्ट के बारे में बात हो रही है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहां पे भी आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, प्लानिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, फिर उसको कंट्रोल, क्वालिटी को कंट्रोल किया जाएगा तो कंट्रोलिंग भी हो रही है। सो विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस केस? जल्दी से बताओ केस स्टडी 2 और अपने आंसर को कमेंट में डालो। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक विच इज बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर? Yes, exactly. Management is all pervasive. It is universal. No matter what kind of organization it is, political है, social है, religious है, economical है, कैसा भी organization है, management has to be there. It is pervasive. It is universal. That is the correct answer. जिसको भी answer correct आया, good. Kudos to you. The next case study is about a Bollywood production house, Cinemagic, is shooting a new film. The project involves various specialists. तो यहाँ पे keywords पे जाओ। The director, the stunt coordinator, the cinematographer, the finance manager. यहाँ पे क्या हो रहा है? Again keywords पे आ जाओ। ये एक प्रोडक्शन हाउस है और यहाँ पे नई मूवी बनेगी तो उसके लिए हम लोगों को वेरियस स्पेशलिस्ट चाहिए।
तो व्हाट आर वेरियस स्पेशलिस्ट मतलब कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? जल्दी से अपने कमेंट में कमेंट करो केस स्टडी 3 और अपने आंसर को टाइप करो। Exactly, management is a group activity by integrating the efforts of highly specialized individual. Specialized individuals के बारे में बात हुई है, more than one person, more than one people के बारे में बात हुई है। स्टंट मैनेजर है, डायरेक्टर है, स्टंट कोऑर्डिनेटर है, फाइनेंस मैनेजर है, इन सब ये सारे लोग मिलके आपका जो ग्रुप है सिनेमैजिक उसको एक सक्सेस बनाएंगे। सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब ये केस स्टडी देखो। विराट टेक्सटाइल्स लिमिटेड, अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटन शर्ट्स, noticed a sudden 40% drop in demand for its traditional cotton products due to a new market trend favoring synthetic anti-wrinkle fabric. Again जल्दी से keywords को यहाँ पे हाईलाइट कर लो। क्या कीवर्ड्स हैं यहाँ पे? इतना पढ़ के ही आपको कीवर्ड आपके दिमाग में पॉपअप हो जाने चाहिए। The CEO immediately called a crisis meeting. They revised the entire production plan, quickly retrained the staff, and introduced new production processes to shift to the new synthetic fabric line within 3 months. पहला ही पैराग्राफ सुन के समझ के पढ़ के आपको वो पॉपअप होना चाहिए कि किस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो जल्दी से कमेंट करो केस स्टडी 4 एंड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक। Exactly, management is a dynamic function. क्योंकि changing market trend को catch up करना है, उससे adapt करना है। adapt नहीं करोगे तो it will be a failure. So to adapt, management has to be very very dynamic and adapt itself to the changing demand. पूरे cotton से हट के synthetic anti wrinkle पे जाना है तो पूरी planning, organizing सारा कुछ फिर से करना पड़ेगा। अब इसे देखो। Swift Logistics is a busy cargo company. The company successfully delivers 98% of its parcels on time. Its employees are happy and the customer service department receives glowing reviews. Despite heavy market competition, the company's annual profits are growing consistently. Now अब तक पॉपअप हो जाना चाहिए था। कौन सा कीवर्ड है यहाँ पे? कैसे जानेंगे कि किस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात हो रही है? जल्दी से कमेंट करो, बताओ इसमें कि स्विफ्ट लॉजिस्टिक का केस इज बेस्ड ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट? बिल्कुल सही, मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। आप उसको टच नहीं कर सकते हो बट इट्स प्रेजेंट इन द ऑपरेशंस, इन हाउ हैप्पी योर कस्टमर्स और हाउ हैप्पी योर एम्प्लॉइज आर। आपका टारगेट कितना अचीव हो रहा है। सी बेसिकली यहाँ पे चीज ये है कि आपको मगअप करना, आपको क्या लिखना है अपने केस, आपको क्या लिखना है अपने आंसर्स में, उसको मगअप करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड ये क्लैरिटी जो आपको मिलेगी, इट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। ये आप पढ़ोगे यहाँ पे बट आपका कंसेप्ट जो है टिल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर हो जाएगा, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि ये ग्रास रूट लेवल पे कैसे समझते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्योंकि 70% ऑफ योर question paper will be based on case studies, so understanding is very important and that is why I totally focus on making you understand कि हम लोग यहाँ पे बिजनेस स्टडीज में किस कंसेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड ये कंसेप्ट्स आपको कैसे CUET में हेल्प करते हैं, कैसे ग्रेजुएशन में हेल्प करते हैं, कैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में हेल्प करते हैं। ओके, मूविंग ऑन। The CEO of the retail chain Smart Buy has to handle several complex activities simultaneously, determining the goal and deciding the activities needed to achieve it, ensuring that sales staffs are motivated and technical team is skilled and all personnel work together towards the company's objective, overseeing the entire process of converting inputs into desired outputs. The CEO cannot focus on just one of these areas. She must efficiently integrate all 3 dimensions to ensure the profitability and smooth functioning of Smart Buy. ये केस स्टडी अभी तक आप समझ गए होंगे, कीवर्ड पॉपअप हो गया होगा। यहाँ पे देखो क्या क्या कीवर्ड्स है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, राइट, डिटरमिनिंग द गोल है, राइट, इंश्योरिंग सेल्स स्टाफ्स आर मोटिवेटेड, टेक्निकल टीम इज स्किल्ड, और फिर क्या कीवर्ड है यहाँ पे? ओवरसीइंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ कन्वर्टेड। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो एंटायर प्रोसेस जो है दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ एंड CEO कैनॉट फोकस ऑन दीज एरियाज, फोकस ऑन जस्ट वन ऑफ दीज एरियाज, शी हैज टू इंटीग्रेट। ये क्या है? यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज एरियाज। यहाँ पे what are we talking about? Which characteristic of management is being talked about? जल्दी से कमेंट करके बताओ।
Yes, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ वर्क के बारे में बात हुई, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बारे में बात हुई और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के बारे में बात हुई, विच यू हैव बीन इजीली एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको वो केस स्टडी और इनफैक्ट हर एक केस स्टडी को पढ़ने के साथ ही वो कीवर्ड आपको इंस्टेंटली पॉप अप होगा। Now look at this case study. Innovate Solutions, a tech startup, follows a non-stop cycle of managerial activities. After achieving its sales goals, the manager immediately begins planning the goals for the next quarter. She then moves to organizing resources and hiring new staff to handle the planned expansion. Next, she directs the new team and staffs the open positions. Finally, she implements controlling measures to monitor progress against the new targets. Once the control stage is completed, the manager immediately starts planning the next cycle of activities, ensuring that the organization never stands still and always moves towards progress. अब यहाँ पे देखो, पहले ही लाइन से you can figure out which characteristic of management has been talked about. इनोवेट सोल्यूशन एक स्टार्टअप है और एक नॉन स्टॉप साइकिल, मैनेजरियल साइकिल जो है वो फॉलो करता है। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि किस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है इन इनोवेट सोल्यूशन केस स्टडी। Yes, very evident from the first line itself, management is a continuous process, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चल रहा है और साइमल्टेनियसली चल रहा है। एक पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद फिर से स्टार्ट करना है, वो तो है ही, बट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली भी जहाँ पे अंडर स्टाफिंग है वहाँ अंडर स्टाफिंग हो रही है, जहाँ डायरेक्टिंग की जरूरत है वहाँ डायरेक्टिंग हो रही है, जहाँ प्लानिंग की जरूरत है वहाँ प्लानिंग हो रही है। वो कंटिन्यूसली आपका चलता जा रहा है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। This brings us to the end of subpart 2. Stay tuned for the subpart 3 on nature and significance of management with plenty of case studies. Please subscribe to my channel if you like my content.